हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। वो कहते हैं कि लौटेंगे फिर वापस उसी अंदाज में, किताबों पर धूल लग जाने से कहानियाँ ख़त्म नहीं हुआ करती। तो वापस आपके बीच पुनः हाजिर हो चुके हैं बहुत ही शानदार सेशन के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास के साथ। वापस पुनः कल अपनी थोड़ी बहुत क्लासें नहीं हो पाई, कोई दिक्कत नहीं, आज से अपनी विधिवत क्लासें रहने वाली है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैंने पहले भी क्या कहा रखा था कि मैंने 10 से 12 क्लासें जो प्लेलिस्ट के माध्यम से लगा रखी है, वो आप जाके एक बार देख लेना, और अभी भी आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, ताकि उसके अंदर भी आपका अच्छा खासा रिवीजन होने वाला है। इसलिए आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी जो क्लासें लग रखी है उन क्लासों को भी एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, और फिर अपनी रेगुलर विधिवत जो लाइव क्लास के सेशन के माध्यम से जुड़ सकते हो, उस क्लास में भी आपको जुड़ना है और प्रतिदिन अपनी तैयारी को और बेहतरीन ढंग से बनाना है। तो आज की क्लास रहने वाली है पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी तैयारी हो रही है। और एलएसए एग्जाम के अकॉर्डिंग अपन जो पोर्शन आपका 50 नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान में भूगोल, इतिहास एवं कला संस्कृति रह जाती है, फिर राजस्थान की राजव्यवस्था, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर, तमाम मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास रहने वाली है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करके आ जाएंगे। फिर अपन क्लास की ओर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन रहने वाला है। कोई परेशानी नहीं, किसी को परेशानी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना, ठीक है? तो उनका भी सॉल्यूशन करेंगे। अब क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखो और राइट आंसर को टिक मारो। क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में? क्या बताया जा रहा है कि किस सावनी के सैनिकों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की? किसने, कौन सी सावनी थी? सावनी के बारे में बता देना है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर को टिक मारना है भाई। तो एरिनपुरा जो छावनी थी, उन्होंने कहा था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 21 अगस्त 1857 की सैनिक क्रांति, उन्होंने नारे के साथ ये शुरुआत की एरिनपुरा छावनी द्वारा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। और जो भी ये क्वेश्चन करवा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इसलिए तमाम विद्यार्थी एंड तक जरूर बने रहे और अपनी क्लास में बहुत ही शानदार पढ़ाई का अपना रिवीजन के साथ अपनी पढ़ाई को शुरुआत करें। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में राजाओं का वह कौन सा शासक था जो अपने सेना के साथ 1857 के संग्राम के सहायता हेतु अपने राज्य को बाहर गया था? अपनी मतलब सहायता के लिए राज्य के हेतु बाहर गया था, मतलब राज्य से भी बाहर गया था सहायता के लिए। 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ भाई। तो बीकानेर का शासक था जो सहायता के लिए अपने राज्य से बाहर गया था, जो 1857 की क्रांति के समय। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल। इसका बीकानेर राइट हो गया ना? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में आंसर भी बताते रहना ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रिवीजन के लिए ये क्लास से आपके बहुत ही शानदार मतलब कंटेंट प्रदान करेगी। इसलिए आप रिवीजन के लिए इन क्लासों को रेगुलर जुड़ा करें और रेगुलर पढ़ा करें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ गया। क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी? कौन थे ऐसे द्वितीय भामाशाह जो रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक बताओ। तो अमरचंद भाटिया थे जो राजस्थान के द्वितीय भामाशाह के रूप में कहा जाता था। बिल्कुल अच्छा सवाल। 1857 की क्रांति के समय के भामाशाह थे। द्वितीय भामाशाह के रूप में रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार जबरदस्त। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहने वाला भाई। क्या बताया जा रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार के तात्या तोपे की सहायता की थी? मतलब 1857 की क्रांति के समय तात्या तोपे की सहायता किसने की थी भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा सलूमबर के केसरी सिंह ने 1857 की क्रांति के दौरान ठिकानेदार थे जो तात्या तोपे की हत्या की थी। तो सलूमबर के केसरी सिंह। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। चौथे का फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये रिवीजन के लिए आपके क्लासें बहुत ही शानदार है, इसलिए रेगुलर पढ़ा करें। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 1857 की क्रांति के दौरान लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक मतलब कौन थे या लेखक थे भाई? लेखक कौन है? मांझा प्रवास। 1857 की क्रांति के दौरान पुस्तक है मांझा प्रवास के लेखक कौन है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे थे जो 1857 की पुस्तक के लेखक हैं, जो मांझा प्रवास नामक उनकी पुस्तक है। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिलान करने का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलान तो कर लेंगे भाई। 1857 की क्रांति के इधर पॉलिटिकल एजेंट दे रखे, इधर रियासतें दे रखी है कि उदयपुर रियासत के कौन थे, कोटा के कौन थे, जयपुर के कौन थे और जोधपुर के कौन थे। आपको पहले तो वैसे तो सब आने चाहिए, लेकिन आपको सबसे सरल कौन सा लगता है? सबसे सरल कौन सा लगता है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बिल्कुल, क्योंकि ये तो सामने सामने दे रखे हैं कि उदयपुर के कौन है? मेजर सावर्स। बिल्कुल राइट बता रहे हो। आपको समय इसलिए दे रहे कि आप आराम से आंसर को बता सको। कोटा के कौन है? मेजर बर्टन। बिल्कुल राइट है। जयपुर के कौन है? ईडन। ईडन। और जोधपुर के कौन थे? मैक मॉसन थे, पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी थे, ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस। और जोधपुर के थे मैक मॉसन, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, देखो मैक मॉसन। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है। क्या बताया जा रहा है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है भाई? कौन सा जोड़ा सही है? ये सारे पॉलिटिकल एजेंट आपको एक ही साथ कवर हो गए, तो ऐसे सवालों को करा करो ताकि आपको क्या है कि एग्जाम के अंदर बहुत सारा फायदा हो। मैंने सारे पॉलिटिकल एजेंट 2 प्रश्नों के माध्यम से सारे पॉलिटिकल एजेंट आपको आराम से समझ में आ गए भाई। कि सिरोही के कौन है? जेडी हॉल। बिल्कुल राइट है। मेवाड़ के कौन थे? मेजर सावर्स। और जोधपुर का मैंने अभी बताया मैक मॉसन। बिल्कुल राइट है। ये सभी राइट बैठ रहे, सभी राइट बैठ रहे, इसलिए ग को राइट करो और साथ ही साथ आपको याद हो गए। देखो ये भी क्वेश्चन आपको वापस दिखा देता हूँ। देखो मैंने जोधपुर का इधर मैक मॉसन बताया था ना, तो मैक मॉसन ध्यान में रखना, और बाकी ये तीनों आराम से राइट आंसर थे। और फिर ये देखो अगला भी, ये सारे पॉलिटिकल एजेंट आराम से देख लो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं किसी को। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है। मैं कथन कारक के सवाल इसलिए लेता हूं कि आपका एक क्वेश्चन के माध्यम से 3 या 4 क्वेश्चन आराम से कंप्लीट हो जाए और आपको एग्जाम के अंदर बहुत सारी मतलब जानकारी एक ही मतलब क्वेश्चन के माध्यम से मिले, ताकि आपको मतलब एग्जाम के अंदर बहुत सारा फायदा हो सके। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश रहती है हमारी। इधर क्या दे रखा है? रियासत है, इधर दे रखा है शासक। तो रियासतों के अकॉर्डिंग शासक के नाम बताने हैं भाई। कोटा के कौन थे? जोधपुर के कौन थे? धौलपुर के कौन थे? और भरतपुर के कौन थे? सुमिलित नहीं है, एक नहीं होगा, बाकी तीनों राइट होंगे। जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर मार लो। तो कोटा के तो राम सिंह द्वितीय थे, बिल्कुल राइट है। कोटा के कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय, बिल्कुल राइट। जोधपुर के तखत सिंह, बिल्कुल राइट। धौलपुर के भगवंत सिंह, बिल्कुल राइट। और शिव सिंह ये भरतपुर के नहीं थे, बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है, केवल भरतपुर वाला गलत है, बाकी तीनों राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के नेतृत्व में सुमिलित नहीं है भाई। 1857 की क्रांति, उनमें कौन सा सुमिलित नहीं है? इधर रियासतें दे रखी, इधर शासक दे रखे। ये भी क्वेश्चन वापस उसी प्रकार से आया है जैसे पॉलिटिकल एजेंट थे, इस प्रकार से शासक और रियासतों के 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं भाई। तो ध्यानपूर्वक देख के आराम से राइट आंसर बता सकते हो कौन सा सुमिलित नहीं है। तो नीमच के हरिराम, बिल्कुल हीरा सिंह बिल्कुल, सॉरी, हीरा सिंह। जयपुर के नवाब विलायत खां और टोंक के मीर आलम खां, बिल्कुल। और अलवर के मेराब खां और जयदयाल, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि मेराब खां और जयदयाल तो कोटा के थे। कहाँ के थे? कोटा के थे। तो ये एक गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों सही बैठ रहे हैं। 1857 की क्रांति के पूछे थे आपको शासक, तो नीमच के कौन बताएंगे? तो हीरा सिंह बताएंगे। जयपुर के कौन बताएंगे? तो नवाब विलायत खां बताएंगे। टोंक के कौन बताएंगे? तो मीर आलम खां बताएंगे। और मेराब खां और लाला जयदयाल बताएंगे, तो कोटा के बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, इसलिए अलवर वाला ये गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों राइट आंसर थे।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है, आप ध्यानपूर्वक पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर आंसर को टिक बताना भाई। राइट आंसर को टिक कर देना भाई। कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेना ताकि मेरे को पता लगे कि कौन कौन राइट बता रहे भाई। 1857 की क्रांति कोटा की नेतृत्व किसने किया भाई? 1857 की क्रांति में कोटा का नेतृत्व किसने किया? देखो मैंने अभी बता के गया हूं, तो आपको गलत तो होने का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि आपको अभी मैंने बता दिया भाई। कोटा के 1857 की क्रांति के नेतृत्व करता थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। बिल्कुल ग को राइट आंसर मारो भाई। अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है आपका, बिल्कुल अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है। रेगुलर जुड़ोगे तो बहुत सारा फायदा होगा। क्या बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर कर्म और विश्वास पर भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों न हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। मतलब अपने कर्म पर ध्यान रखना है। कर्म मतलब जो आप काम कर रहे हो, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पर पूरा 100% फोकस कर दो और खुद पर विश्वास रखो और भगवान में श्रद्धा रखो। भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो अपने अंदर क्या होती है कि एक संस्कृति से, अपने ज्ञान से और भगवान के प्रति अपनी मतलब वो कहते हैं श्रद्धा भाव जुड़ी रहती है, तो अपनी मतलब भगवान कहीं न कहीं अपना भला करते हैं। इसलिए भगवान में भी श्रद्धा होनी चाहिए, खुद में विश्वास और कर्म में ध्यान, मतलब कर्म करते रहना चाहिए, तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक नहीं होगा, बाकी सही होंगे भाई। तमाम देख लो, आराम से राइट आंसर को टिक मारना है। 11th का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो देखो कोट के और टॉक के हो जाएंगे नवाब वजीरुद्दौला। बिल्कुल सही है। टोंक के कौन से शासक थे? तो नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी के थे राम सिंह और सिरोही के थे शिव सिंह और करौली के लक्ष्मण सिंह। ये गलत है, केवल ग गलत है, बाकी तीनों राइट है, क्योंकि टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे, बूंदी के राम सिंह थे और सिरोही के शिव सिंह थे। अभी शिव सिंह आए थे ना, तो शिव सिंह आपको सिरोही के ध्यान में रखना है। बिल्कुल। लक्ष्मण सिंह कहाँ के थे? आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो क्या बांसवाड़ा के थे या कोई और मतलब राज्य के शासक उस समय 1857 की क्रांति के समय थे? तो जल्दी से मेरे को देख के आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना कौन कौन राइट बताता है। देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में सुमेलित नहीं है भाई। 1857 की क्रांति में कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थान दे रखे हैं और इधर क्रांति का प्रारंभ कब हुई उसके बारे में बताना भाई। 1857 की क्रांति कब कब जगह कौन कौन से स्थान पर, वो कब कब स्थान पर मतलब प्रारंभ हुई थी? तो नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, कोटा। राइट आंसर बता दो। 12वें का राइट आंसर मारेंगे। सब कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो नसीराबाद हुई थी 28 मई 1857। बिल्कुल सही है। मेरठ की कब हुई थी? 10 मई 1857 मेरठ की, जो सबसे सर्वप्रथम थी। और राजस्थान की सर्वप्रथम नसीराबाद में हुई थी। 1857 की क्रांति 28 मई 1857 में सर्वप्रथम नसीराबाद में हुई थी। ठीक है। नीमच 31 जून 1857। बिल्कुल, ये भी राइट है, ये भी एकदम राइट है। एरिनपुरा अभी पहले क्वेश्चन आया था कि 21 अगस्त 1857। ये भी राइट है। कोटा एक गलत है भाई, कोटा का गलत है। कोटा की क्रांति 22 अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में हुई थी। बिल्कुल ये गलत है, इसको गलत मारो। बाकी तीनों राइट है, बाकी तीनों राइट है। आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई भाई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 13वें का राइट आंसर क्या हो रहा है भाई? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई भाई? क्या एरिनपुरा से हुई थी? बिल्कुल एरिनपुरा से हुई थी 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन थे भाई? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के समय? बताना भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय बताना भाई। 100 का राइट आंसर बताएंगे भाई।
बहुत ही शानदार, अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के कौन थे? एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड है। इसका राइट आंसर बता दो भाई। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे भाई? 15वें का राइट आंसर टिक करो भाई। नसीराबाद छावनी को लूटा था भाई, किसने लूटा था? डूंगर सिंह ने लूटा था भाई, डूंगर सिंह ने। 1857 की क्रांति को लूटने वाले राजपूत शासक डूंगर सिंह थे। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। एक आपको थोड़ा बहुत करेक्शन करवा देता हूँ। एक छोटा सा करेक्शन है भाई कि 1857 क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ये बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मैंने को केवल आपको एक थोड़ी बहुत बोलने में गलती की है। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम राजस्थान में नसीराबाद में हुई थी 28 मई 1857। 28 मई 1857, बिल्कुल, ये राइट बता दो। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई परेशानी नहीं है। आपको 1% भी गलत पढ़ाने की कोशिश नहीं रहती है। लेकिन कई कबार क्या होता है कि अपन एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन कई बार पढ़ लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको कई बार मतलब बोलने में गलती हो जाती है। तो कोई परेशानी नहीं हो रही है किसी को परेशानी नहीं होगी भाई, क्योंकि आपको सही पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। 1% भी गलती रखने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल। इसका जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। और अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसका भी हो गया भाई डूंगर सिंह कि नसीराबाद छावनी को किसने लूटा था? डूंगर सिंह। अब अगले क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताओ। अब अपन विधिवत चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्या होता है कभी कभार कोई प्रश्न गलत हो जाए तो इसमें कोई नहीं, मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लिया करो कि सर आपने वो प्रश्न थोड़ा बहुत गलत बता दिया था, तो मैं आपको वापस उसी प्रश्न के माध्यम से वीडियो के नीचे पिन करके वापस उसको सही करेक्शन कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रश्न 1% मतलब गलत होने की संभावना न रखे, और मतलब गलत 1% न पढ़ाया जा सके, क्योंकि आपका गलत पढ़ाने से नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारी भी कोशिश 100% रहनी चाहिए कि गलत आपको 1% भी नहीं पढ़ाया जा सके। बोलने में कई बार जबान रहती है, कई बार गलती से बोल देते हैं, इंसान हैं, क्योंकि गलती हर किसी से हो जाती है। तो अब कोई परेशानी नहीं होगी किसी को, ठीक है। विधिवत सभी क्लास में आ जाएंगे। 16वें का क्या राइट होगा कि निम्नलिखित में से 1950 से 1951 में सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश लाने का श्रेय किसे जाता है भाई? बताओ जल्दी से। कालीबंगा सभ्यता थी, उन्हें प्रकाश लाने का श्रेय मतलब सर्वप्रथम किसे जाता है? किसे खोजकर्ता कौन थे? उत्खननकर्ता कौन थे? कालीबंगा कहाँ है? कौन सी नदी पर है? तमाम जानकारी मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको दे दूंगा। तो सर्वप्रथम लाने का श्रेय अमलानंद घोष है, जिनके द्वारा सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई। और कालीबंगा सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन थे? तो बीके लाल और बीके थापर, ये दोनों थे जो उत्खनन करता। और कौन सी नदी पर है? तो प्राचीन नदी पूछ ले तो सरस्वती नदी, वर्तमान नदी पूछ ले तो घग्गर नदी है। कौन से जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा सभ्यता, जिनका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। बहुत ही अच्छा सवाल। काशी युगीन सभ्यता मानी जाती है, और जो मिट्टी से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ये तमाम जानकारी आप ध्यान में रख लेंगे। अच्छा सवाल था। अग्नि वेदिकाएँ भी यहाँ से मिली है भाई। अगला भाई आपको एक भाई शानदार भाई मोटिवेशनल बता रहा है। क्या बताया जा रहा है कि फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लगे। मतलब फोकस खुद पर करना है, आपको काम खुद पर करना होगा, क्योंकि जब तक लोग आप पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप बड़े इंसान नहीं बन सकते, मतलब छोटे इंसान बन के रहोगे। तो इसलिए लोगों का फोकस आपके ऊपर होगा, तब जाके आप बड़े इंसान कहलाओगे। इसलिए हमेशा फोकस खुद पर करना चाहिए, न कि दूसरों पर, कि वो कैसा है, वो कितना बढ़िया है, वो उसका कैसा कपड़े पहनता है, वो कितने ब्रांड है।
ऐसा नहीं है, खुद आप भी कपड़े ऐसे पहन सकते हो, आप भी अच्छे बन सकते हो। केवल फोकस खुद पर करोगे, खुद पर मेहनत करोगे, खुद पर भरोसा रखोगे तो एक दिन आप भी ऐसे ब्रांडेड गाड़ी में घूम सकते हो, ब्रांडेड कपड़े खरीद सकते हो, ब्रांडेड स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से अपनी जीवन को व्यतीत कर सकते हो। इसलिए आपका भी सपना अपने खुद पर होना चाहिए, अपने खुद पर फोकस रहना चाहिए, इसलिए ध्यान में रखें। ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन इसलिए बताते हैं ताकि आप क्लास में बहुत शानदार अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और मस्ती से पढ़ते रहो, ताकि आपको कहीं मतलब किसी का क्या मन रहता है कि भाई क्लास में आप दो छोड़ के देख चले जाएं, फिर बाद में देख लेंगे, फिर बाद में कभी देख ही नहीं जाती। इसलिए क्लास को साथ साथ में देखा करो, इसलिए आपको रेगुलर फायदा हो सके, इसलिए आपको रेगुलर जुड़ना है। अब 17वें का राइट आंसर बताएंगे। किस इतिहास वक्ता द्वारा मतलब कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया भाई? कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया भाई। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया? दशरथ शर्मा द्वारा बताया गया था कि कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी बताया गया। दशरथ शर्मा की एक पुस्तक कौन सी है, मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो क्या? अर्ली स्वान डायनेस्टिक नामक इनकी पुस्तक भी है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनाज रखने के बड़े जो मर्द भांड होते हैं, घोरे व कोठों को क्या प्राचीन सभ्यता में कहा जाता है भाई? प्राचीन सभ्यता के अकॉर्डिंग कौन सी सभ्यता थी जहाँ घोरे व कोठों के मर्द भांड मिले, वो भी बड़े जो अनाज रखने के होते हैं? इसके बारे में बताना भाई। बताओ, राइट आंसर बताओ, कौन सी सभ्यता होगी भाई? 18वें में कौन सी सभ्यता हो जाएगी? तो आहार सभ्यता हो जाएगी। कौन सी सभ्यता? आहार सभ्यता हो जाएगी। जो 18 मतलब अनाज और बड़े मर्द भांड वो गोरे व कोठों को रखने के लिए प्राचीन सभ्यताओं के रूप में आहार सभ्यता थी। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर, ऐसे क्वेश्चन लाओ ना तो हमारे को पढ़ने में और मजा आता है। इधर प्राचीन सभ्यताएं दे रखी, इधर उत्खननकर्ता दे रखे हैं कि मतलब प्राचीन सभ्यताओं से उत्खननकर्ता आपको बताना है भाई। सभ्यता का नाम है और इधर उत्खननकर्ता है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी भाई? क्या आ रहा है क्या आपको? अभी तो मैंने बताया कि अमलानंद घोष ने की थी, एक के थापर और बी के लाल। ठीक है, तो ये दोनों उत्खननकर्ता थे, कोई दिक्कत नहीं है। आर्य सभ्यता और की खोज किसने की थी? एस.डी. चाकलिया, बिल्कुल राइट है। एस.डी. चाकलिया बिल्कुल राइट है। और बागोर सभ्यता बी.एन. मिश्र, बिल्कुल राइट है। और बेराट सभ्यता गलत है, ये गलत है। दयाराम साहनी है, केदारनाथपुरी नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। बाकी तीनों राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, केवल बेराट वाला गलत है। ठीक है, ये इनके तो दयाराम साहनी है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख जो मौर्य शासक कहाँ के प्राप्त हुए भाई? अशोक का अभिलेख मौर्य शासक कहाँ से प्राप्त हुआ? बेराट, आहाड़, बरनला या बुस्कला? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेराट सभ्यता हो जाएगी भाई। बेराट सभ्यता से ही मौर्यकालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए भाई। अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी भाई। 21वें का क्या राइट होगा कि मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, बेराट, जयपुर जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि 11 कमरों वाला विशाल भवन जो राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुआ भाई? 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है भाई? 22वें का क्या राइट बैठ रहा है भाई? बालाथल ही राइट बैठ रहा है। बालाथल इसका राइट होगा, जो 11 कमरों का विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? तो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था। अभी तक क्लास के अंदर मैंने जो भी थंबनेल के माध्यम से आपको लिखे थे कि आपका कंप्यूटर भी कवर होगा, साइंस भी कवर होगी, राजस्थान जीके को भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी सारी क्लास रहने वाली है, तो क्लास को एंड तक बने रहे और बहुत ही शानदार मज़े से पढ़े भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब एग्ज़ाम है नज़दीक, कौन सा? LSA एग्ज़ाम, पशुधन सहायक भर्ती, जो आपकी 13 जून को पेपर है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपका अच्छे से पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए भाई। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह धातु किस से प्राप्त होता है? अधिकांश लौह कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? जो
मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिरेराइट या लिमोनाइट? जल्दी से देख के बताओ। 23वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। भूगोल का क्वेश्चन है भाई। 23वें का क्या राइट होगा भाई? हेमेटाइट। बिल्कुल हेमेटाइट ही होगा, क्योंकि भारत में अधिकांशतः हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा प्राप्त होता है। बिल्कुल अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर है कि सुंदरी किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई? सुंदरी किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? एक सुंदरी कोई नाम है विशेष रूप से, वो कौन से उत्पादन के लिए लिया जाता है भाई? 24वें का राइट आंसर बताएंगे भाई। तो सुंदरी किस प्रकार का उत्पादन है? तो रसायन उर्वरक के रूप में इसे प्रयोग में लेते हैं भाई। ये भी सवाल कहीं कहीं आ चुका है, इसलिए हमने आपके इस क्लास के माध्यम से ऐड किया है। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किसने किया? राजपूताना नाम का प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग मतलब नाम किसने दिया और कब किया? जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर राजस्थान के बारे में भी बताएंगे। राजस्थान पुस्तक किसने दी थी, राजस्थान नाम किसने दिया था, और भी राजस्थान की नाम क्या है, कब किया था राजस्थान नाम का सर्वप्रथम उल्लेख? जल्दी से पहले इसका राइट आंसर बता दो मेरे को। तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जो राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बिल्कुल अच्छा सवाल। फिर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाई कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। 1829 ईस्वी में किया था भाई। 1829 ईस्वी में रजवाड़ा, रायथाना नाम और राजस्थान नाम से प्रसिद्ध अपना राजस्थान। बिल्कुल प्यारा अपना राजस्थान। और कर्नल जेम्स टॉड द्वारा पुस्तक भी लिखी गई थी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, और इनका दूसरा ही नाम बोल दे तो सेंट्रल ऑफ वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इन्हें दूसरी किताब के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार से इनकी पुस्तकें भी थी और इन्होंने भी अपना राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, इसलिए फादर ऑफ द मतलब राजस्थान के पिता मतलब कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है राजस्थान इतिहास के पितामह। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार है। क्या बताया जा रहा है कि सुमिलित नहीं है भाई। इधर महाराणा दे रखे हैं, इधर राजौर होण, मतलब उनका कब हुआ था भाई, राज्य में स्थापना के समय कब शासक बने, वो बताना भाई। 26वें का राइट आंसर 12 टिक। तो महाराणा कुंभा 1433 में बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। फिर महाराणा कुंभा 1433 और महाराणा सांगा था तो सांगा ने भाई 1509 में, बिल्कुल ये भी राइट है, ये भी राइट है। फिर महाराणा उदय सिंह ये 1599, ये गलत है। और महाराणा प्रताप 1572, ये राइट है, ये राइट होगा। तो केवल गई गलत बैठ रहा है, बाकी तीनों राइट थे, बाकी तीनों राइट थे। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे सन के अकॉर्डिंग, फिर ऑप्शन मिलान करने होंगे और कथन कारक के सवाल आएंगे। तो कथन कारक के सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास था भाई? मालवों की शक्ति मतलब मालवा क्षेत्र में मालवों की शक्ति का केंद्र आसपास था प्राचीन राजस्थान में। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई? 27वें का राइट आंसर मारना भाई। जयपुर के आसपास का केंद्र जो मालवा का प्रमुख थे, और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ इन इलाकों में भी मालवा की शक्ति का केंद्र था, लेकिन जयपुर के आसपास भी मालवा का प्रमुख केंद्र था। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है? किस स्वान शासक ने अजमेर के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कौन सा स्वान शासक था जिसने अजमेर के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? 28वें का राइट आंसर मारेंगे टिक। तो अजयराज इनका राइट होगा भाई। अजयराज द्वारा किस स्वान शासक था जो अजमेर ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो अजयराज ने बनाई थी भाई। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी तक तो साइंस और कंप्यूटर भी आनी बाकी है, इसलिए क्लास में एंड तक बने रहना, आपको बहुत ही बेहतरीन फायदा हो जाएगा भाई इस क्लास से। कि प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने सर्वप्रथम दुर्ग को आक्रमण किया भाई। प्रथम खिलजी जो सुल्तान जिन्होंने रणथंभौर जो सवाई माधोपुर दुर्ग है, सवाई माधोपुर में ये दुर्ग है, जिनका आक्रमण हुआ भाई, किन्होंने आक्रमण किया था भाई? 29वें का राइट आंसर मारेंगे टिक। तो जलालुद्दीन खिलजी थे जो सुल्तान जिन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था भाई।
अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और अलाउद्दीन खिलजी ने भी राजस्थान में प्रमुखतः 4 जगह आक्रमण किए और अलग अलग नाम भी रखे। कब कब आक्रमण हुए थे, क्या बता सकते हो मेरे को? अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था भाई 1301 में। फिर दूसरी बार किया था भाई सिवाना पर, सिवाना जो बाड़मेर के अंदर है, जब 1307 या 1308 के मध्य, ठीक है। फिर चित्तौड़ के अंदर भी हुआ था 1303, सॉरी, चित्तौड़ के पहले रणथंभौर के अंदर 1301 के अंदर, फिर 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, फिर 1307 या 8 के मध्य सिवाना पर हुआ, और फिर जालोर के अंदर 1311 और 12 के मध्य हुआ, जो जालोर पर युद्ध हुए। अलग अलग जगह ये अलग अलग युद्ध हुए थे, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी चारों जगह जीता था भाई, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी चारों जगह जीता था भाई। रणथंभौर में भी जीता, चित्तौड़ में भी जीता, सिवाना में भी जीता, और जालोर में भी जीत गया था। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय पर वर्णन मिलता है? मतलब ऐसे ग्रंथ का नाम बताना जो अलाउद्दीन खिलजी में जालोर की विजय का वर्णन मिलता है। देखो अभी मैंने बताया कि जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने विजय की थी, तो उनके बारे में, ग्रंथ के बारे में बता दो। अब काफ़ी हल्का सवाल तो आपके लिए मैंने कर रखा है। तो कानड़ देव प्रबंध ने ग्रंथ लिखा था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय का वर्णन मिलता है। और नाम क्या रखा था भाई जालोर का? जलालाबाद। चित्तौड़ का खिरजाबाद। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। और सिवाना का खेराबाद रखा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि कौन सा विद्वान जो गुइलों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया भाई? कौन सा विद्वान था जिन्होंने गुइलों को, मतलब गुइल वंश थे, उनको ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया? 31वें का राइट आंसर टिक कर दो। बहुत ही शानदार, अच्छा सवाल। 31वें का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीराशंकर ओझा ने गुइलों को ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया भाई। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त। नैनश्री ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया भाई? अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। 32वें का क्या राइट बैठेगा? लेकिन इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि 24 नहीं है, 24 की जगह मैं 26 कर लेता हूँ। बिल्कुल ये राइट है, ठीक है। तो 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है भाई। नैनश्री ख्यात में गुइलों की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है? तो 26 शाखाओं का वर्णन मिलता है। अच्छा सवाल है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन आ गया भाई, बहुत ही खास क्वेश्चन आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु आदि उपाधियां किस शासक की है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परमगुरु, राजरासो, अभिवन भट्टाचार्य, ये तमाम उपाधियां किसकी है भाई? 33वें का राइट आंसर मारेंगे भाई तो राणा कुंभा की है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही ध्यानपूर्वक आराम से पढ़ लो और फिर राइट आंसर को टिक मार लो। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना है। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में किस राज्यों के मध्य हुआ भाई? सारंगपुर का युद्ध जो किन के मध्य हुआ था? 1437 में। अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। मेवाड़ व मालवा के मध्य हुआ था भाई। कौन था शासक भाई? मेवाड़ का शासक कौन था और मालवा का शासक कौन था? क्या कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हो, क्या बता सकते हो? ये तो बहुत ही अच्छा युद्ध था। मेवाड़ का शासक कौन था और मालवा का शासक कौन था? जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो, ठीक है। कौन राइट बताता है पता लगता है, अब कैसे पढ़ते हो पता लगता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा का युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी भाई? मारवाड़ के शासक के रूप में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 35वें का राइट आंसर बताना है। तो राव गंगा होगा, बिल्कुल राव गंगा ने की थी भाई खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। राणा सांगा सैनिक का भग्नावेश, बहुत ही प्रतापी शासक था राणा सांगा, इनकी सहायता की थी भाई।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिरी सम्मेलन का युद्ध जो 1544 में कौन सेना नायक मारे गए भाई। गिरी सम्मेलन के युद्ध में कौन से सेना नायक जो मारे गए भाई। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। 36वें का राइट आंसर बता दो। फिर साइंस आ जाएगी, फिर साइंस को भी अपन अच्छे से कवर करेंगे भाई। तो जेता और कुपा, बिल्कुल जेता और कुपा थे जो गिरी सम्मेलन के युद्ध में जो 1544 में हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के बादशाह को खो देता। मतलब मेरी सेना इतनी भी जो मतलब कमज़ोर नहीं है या इतनी भी आपके सामने आपके लायक लड़ने के लिए मतलब इतनी मजबूत नहीं थी, और तो भी मैं आपके मतलब सेना के आगे भिड़ गया। मतलब मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है और तो भी मैं आपके सामने मतलब वो कह रहे आक्रमण करने आ गया। मतलब इस प्रकार से कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान के बादशाह को खो देता। बहुत बहुत शानदार अच्छा युद्ध था ये गिरी सम्मेलन का युद्ध 1444 में, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसमें शेरशाह सूरी वैसे जीत गया था क्योंकि मालदेव हारा था और जेता और कुपा जो सेना नायक मारे गए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब आगे भाई साइंस को अपन अच्छे से करेंगे भाई। एक ही बच्चे का मैसेज आया था कि सर साइंस के सवाल थोड़े ज़्यादा लाओ, तो आज हमने थोड़े और ज़्यादा सवाल ऐड कर लिए क्योंकि हमारे लिए तो एक ही स्टूडेंट काफ़ी है पढ़ने के लिए। जो एक स्टूडेंट भी कहता है कि हमारे सर ये कमी है, तो उनके लिए हम कमी पूरी 100% जिम्मेदारी के साथ पूरी करने की कोशिश करते हैं। एक ही बच्चे ने सिर्फ मैसेज किया कि साइंस के सर सवाल कम है, कल से आप जब भी क्लास लाओ तो साइंस के सवाल थोड़े ऐड कर लेना। मैं क्यों, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको साइंस भी थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो आज साइंस के मैंने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन ले लिए आपके कहने पर। तो अब 37वें का राइट आंसर बताओ। चलो आपको साइंस ही अच्छी लगती है, चलो साइंस पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी का घनत्व किसके द्वारा सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक रहता है। 37वें का क्या राइट होगा भाई। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम रहता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन सिंपल रहते हैं, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे सवालों को आपको एक बार देख लिया ना, तभी भी आपका दिमाग में अंदर बहुत ही आराम से ऐसे क्वेश्चनों को करके आ जाओगे भाई। तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या रहता है भाई। सोना मतलब गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या रहता है। तो अच्छा सा सवाल, इसका प्रतीक क्या रहता है। तो AU। चांदी का क्या रहता है AG। ध्यान में रखेंगे ये चांदी है, चांदी ठीक है, सिल्वर जिसे बोलते हैं अपन। और गोल्ड रहता है AU, ठीक है। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा सवाल है कि पृथ्वी में वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है भाई। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे मुख्य तो गैस कौन सी है, मतलब सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है भाई वायुमंडल में। तो कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन। हमारे को पता है कि नाइट्रोजन पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली कितने परसेंट रहती है, 78% रहती है, 78.08% रहती है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी रहती है, 20.95%, लगभग 21%। आपको लगभग में बता दें तो 21%, 78% में नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जो पृथ्वी के अंदर। अच्छे सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास। क्या बताया जा रहा है कि कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह है, रेड ग्रह के रूप में जाना जाता है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, शानदार सवाल। तो मंगल ग्रह है जो एक प्रकार से लाल ग्रह है। बिल्कुल अच्छा सवाल। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बुध सबसे छोटा ग्रह है। इस प्रकार से भी सवाल, कॉमन सवाल आपको पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है भाई। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल, विद्युत धारा की इकाई रहती है एम्पियर। क्या रहती है, एम्पियर रहती है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि मानव शरीर में जो रक्त रहता है उनको पंपिंग करने का कौन सा अंग रहता है, कौन सा कार्य करता है जो पंप करता है शरीर में अपने रक्त का ब्लड, वो सर्कुलेशन इस प्रकार से पंपिंग करता है। इस प्रकार से कौन सा ऐसा अंग है, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। 42वें का क्या राइट होगा, तो हृदय रहता है, जो हार्ट रहता है वही अपने रक्त को पंपिंग करता है। अच्छा सवाल।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। आराम से पढ़ लो एक बार, थोड़ा बहुत बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपन पढ़ लेंगे। तो सामान्यतः जलवायु दबाव में पानी को उबालते का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी की उबलना का तापमान जो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा भाई? यदि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस है तो पानी उबलने पर, यदि पानी उबल रहा है तो उनका फ़ारेनहाइट में कितना तापमान हो जाएगा भाई? अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। आंसर, राइट आंसर बताएंगे भाई। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में तापमान हो जाता है। अच्छा सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको करवाए जाएंगे ताकि आपको एग्जाम में अच्छा खासा फ़ायदा हो जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, H2O। अच्छा सवाल। और भारी जल का रहता है D2O, ठीक है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। अच्छे सवाल, बिल्कुल ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गया भाई कंप्यूटर भी आपका जुड़ा हुआ है भाई, कंप्यूटर भी आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए कंप्यूटर के भी सवाल प्रतिदिन आपको एग्जाम मतलब क्लास के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए ला रहे हैं भाई। तो कंप्यूटर को भी अच्छे प्रकार से देखना है। क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर की CPU का पूर्ण रूप क्या है भाई? कंप्यूटर CPU का पूर्ण रूप क्या है भाई? मतलब CPU की फुल फॉर्म बताना है। इस प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। 45वां के क्या राइट बैठ रहा है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU रहता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं, वही रहता है जो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? विंडोज क्या है भाई? विंडोज क्या है? ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है, तो विंडोज क्या है भाई? एक प्रकार से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सभी सही बता रहे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है सर जी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। अच्छा सवाल बता रहे हो भाई, बिल्कुल शानदार बता रहे हो। अगली फुल फॉर्म बताओ भाई। फुल फॉर्म पूछी है USB का फुल फॉर्म क्या भाई? फुल फॉर्म के 2 या 3 सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। 47वें का राइट आंसर मार लो भाई। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको ऐसे मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन अलग अलग दिए जाएंगे, लेकिन एक बार 2 बार आपको आराम से रिवीजन करके पूरी फुल फॉर्म को आपको PDF डाउनलोड कर लेना है और एक बार कंटेस्ट कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म के सवाल रहते हैं वो गलत होने की संभावना न रहे। तो आपको एक बार फुल फॉर्म सभी रट लेना, ठीक है। तो इसका राइट होगा भाई यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। सेकंड को राइट बता दूं तो बिल्कुल सर जी सेकंड को ही राइट बताओ, क्योंकि यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म रहता है। अगला भी फुल फॉर्म पूछा है भाई। फुल फॉर्म के मैंने कहा कि बिल्कुल अच्छे से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलो थोड़ा बहुत छोटा करते हैं ताकि आप आराम से देख सको। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या है भाई? बिल्कुल ऐसे सवाल तो कई बार, लगभग गिने सुने, मतलब एग्जाम में गिन भी नहीं सकते, इतनी बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या रहता है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारेंगे क्या? तो राइट आंसर क्या हो रहा है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल अच्छा सवाल बता रहे हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट आंसर तमाम बच्चे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलो इसका भी राइट आंसर मार लो भाई। मात्र एक सवाल रहा है, फिर आपको एक बहुत शानदार जानकारी दे देता हूं। फिर क्योंकि कई बच्चे भाई नोट्स के लिए कह रहे थे, तो उनके लिए भी एक खास जानकारी थी, तो वो भी आपको क्लास के एंड में दे देते हैं। तो कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है भाई? कंप्यूटर का बैकअप क्या रहता है? अच्छा सवाल है। क्या बताया जा रहा है? राइट आंसर बताओ। डाटा का संग्रहण करना बैकअप कहलाता है, कंप्यूटर का बैकअप। अच्छा सवाल, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन था भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। 50वें का राइट आंसर मार लो भाई। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है भाई आज की। तो कंप्यूटर की बीट क्या होती है भाई? बीट, कंप्यूटर में जो बीट रहती है वो क्या रहती है भाई? बीट रहती है, बाइट रहती है, निबल रहती है, गीगाबाइट, किलोबाइट, इस प्रकार से अलग अलग रहती है कंप्यूटर में। तो वो बीट क्या है भाई?
जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारेंगे। तो डाटा जो प्रोसेस करने की सबसे छोटी इकाई रहती है, वो होती है बीट। डाटा की सबसे छोटी इकाई रहती है बीट। अच्छा सवाल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, शानदार क्वेश्चन था। अब आपको पढ़ने के लिए अपन क्या करें भाई, एक बुकलेट लॉन्च की है जो आपको केवल मात्र 49 रुपये की बुकलेट है, जिसके अंदर मैंने इस प्रकार से डिवाइड किए हैं कि बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जी हमारे को नोट्स चाहिए, कि आप अच्छे से एक प्रकार से नोट्स बना दो तो ताकि हम आराम से पढ़ सके। तो मैंने मतलब आपके लिए तो नोट्स के इस प्रकार से डिवाइड किया है कि आपको 500 क्वेश्चन तो राजस्थान जी के, इसमें राजस्थान जी के में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं राजस्थान की क्लास संस्कृति, फिर राजस्थान की पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स उनके 100 क्वेश्चन, फिर राजस्थान का जो अपने राजस्थान क्या डायरेक्ट कंप्यूटर गिन लो कि सामान्य कंप्यूटर या कंप्यूटर के सवाल लेंगे वो 100 क्वेश्चन, और फिर रहती है आपकी दैनिक विज्ञान के भी आपको 200 से 300 क्वेश्चन डाल देंगे। मतलब आपको ज़्यादा नहीं 1100 क्वेश्चन का बहुत ही शानदार अच्छा सा जो मतलब एक बुकलेट के रूप में आपको उपलब्ध करवा देंगे, ताकि आपका अच्छे से पोर्शन एक प्रकार से कंप्लीट हो जाए। तो आपका बुकलेट का काम चल रहा है, अभी 3 या 4 दिन के भीतर आपको बुकलेट मतलब देखने को मिल जाएगी, और उसके भी आपको एक बार मैं क्लास के माध्यम से और भी बता दूंगा। आप बुकलेट कब खरीदना है और कब लेना है वो आपको बाद में और जानकारी दे दूंगा। तो बुकलेट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा की जा रही है। जो आपका पोर्शन है फर्स्ट भाग के लिए पशुधन सहायक के लिए, केवल पशुधन सहायक की तैयारी करें उनके लिए भाई ये बेहतरीन बहुत ही बुकलेट रहेगी, इसलिए आपको इनको खरीदना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास के अंदर अगली बार और जुड़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार मस्ती से पढ़ते रहे, हंसते रहे और अपने क्लास में जुड़ते रहे और अपने साथियों को भी बताते रहे। और जिस भाई ने इस बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको समय समय पर भाई नोटिफिकेशन मिले क्लास का और आराम से पढ़ो। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहो तो टेलीग्राम चैनल की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर भी जुड़ जाना। और वहाँ पर भी आपको मतलब क्वेश्चन हो गए, मतलब क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम रिलेटेड या और भी एग्जाम अपडेट रहती है और भी मतलब जानकारी भी देते हैं, वो तमाम जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहो तो वहाँ पर भी आपको फुल सुविधा है, वहाँ पर भी जाकर जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों को। आज के लिए नमस्कार।